बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पुस्तक अतीत से वर्तमान में अध्याय 3 ग्रामीण जीवन और समाज। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे तरह तरह की लगान व्यवस्थाओं ने किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय बना दी। आज हम लोग जानेंगे नील की खेती के बारे में। नील की खेती भी एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसने भी किसानों की स्थिति को बदतर बनाने में अपनी भूमिका अदा की। बच्चों, नई लगान व्यवस्था के साथ साथ अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने अपने जरूरत के हिसाब से अलग तरह की फसलों के उत्पादन के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया। सभी तरह की नकदी फसलों में अंग्रेजों का ज़्यादा जोर नील के उत्पादन पर था। बहुत पहले से ही समूचे यूरोप में कपड़ों को रंगने के लिए भारतीय नील की मांग थी। इसके व्यापार में लगे अंग्रेज व्यापारियों को इससे बहुत मुनाफा होता था। नील की खेती बच्चों किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। क्यों नहीं थी? लेकिन उन्हें अपनी ज़मीन के एक बेहतर हिस्से पर इसकी खेती करनी पड़ती थी। इसके लिए उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा विवश किया जाता था। किसानों की प्राथमिकता हमेशा से ही खाद्य यानी कि अनाज वाले जो फसल होते हैं, जो खाद्य फसलें होती हैं, उनके उत्पादन पर था। इससे उन्हें न केवल उस साल के लिए अनाज मिलता था, बल्कि बुरे दिनों के लिए उसमें से भी कुछ बचा लेते थे। नील की खेती धान के ही मौसम में की जाती थी और अंग्रेज बगान मालिक किसानों से जबरन हल बैल लेकर पहले अपने नील की बुआई करवाते थे। इससे धान की फसल में देरी हो जाती थी। इसके अलावे जिस खेत में नील की खेती होती थी, उसमें फसल कटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी। इसका असर यह होता था कि किसानों के पास अनाज की कमी हो जाती थी। जब कभी सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो किसानों के पास पहले का रखा अनाज नहीं होता था। तो ऐसे में किसान क्या करते थे? या तो भूखे मरते थे या फिर महाजनों से कर्ज लेने को मजबूर हो जाते थे। बार बार पड़ने वाले अकाल व भूखमरी से परेशान होकर किसानों ने अंत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वे नील की खेती करने से मना करने लगे। साथ ही उन्होंने बगान मालिकों को लगान चुकाना भी बंद कर दिया। औरतों ने भी पुरुषों के साथ मिलकर नील की फैक्ट्रियों पर जहां नील बनाया जाता था, हमला बोल दिया। इस संघर्ष में भारतीय जमींदारों ने भी किसानों का साथ दिया। वे अपने क्षेत्र में अंग्रेज बगान मालिकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यानी जमींदार भी अंग्रेज बगान मालिकों से चिढ़े हुए थे, परेशान थे और इसलिए नील विद्रोह में जमींदारों ने किसानों का साथ दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैलने लगा, बंगाल के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा अखबारों और अन्य पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर इसका भरपूर समर्थन किया गया। इन लेखों ने अंग्रेजी सरकार को नील की खेती की समस्या से अवगत कराया। नील दर्पण इसका उदाहरण है। अखबारों में अंग्रेजी बगान मालिकों के जोर जबरदस्ती एवं किसानों पर किए गए अत्याचार के विषय में अखबारों में खूब लिखा गया। इस विद्रोह की सबसे खास बात यह रही कि सरकार इसको दबाने का प्रयास नहीं की। यानी क्या होता था कि पहले अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करता था तो उसको दबा दिया जाता था, लेकिन नील विद्रोह इतना प्रसिद्ध हो गया था, इतना उसके बारे में अखबारों में लिखा जा चुका था कि उसको दबाने का प्रयास नहीं किया गया। धीरे धीरे बंगाल के कुछ इलाकों से इसकी खेती पूर्णतः समाप्त हो गई और किसानों को भी नील की खेती से होने वाली समस्याओं से निजात मिली। यानी किसान जो थे वो नील की खेती से बहुत परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाया तब उन्हें जाकर कुछ रियायतें मिले, उन्हें जाकर कुछ
सुविधाएं अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई और धीरे धीरे किसानों की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक